Feryat edersin divane bülbül. Ne feryat edersin divane bülbül. Senin bu feryadın anam gülşene kalsın. Senin bu feryadın anam gülşene kalsın. Bu dünyada eremezsen murada, bu dünyada eremezsen murada, huzuru mahşere anam divana kalsın. Huzuru mahşere anam divana kalsın. Bir yanım acı, bir yanım keder, hayat geçer gider. Çocukluğum uzak, neredesin anne, dört yanın tuzak. Bir umut ışığı ol da gir penceremden, değişsin yaşamım. Yepyeni bir sayfadır her gün doğumu, umutsuz nasıl yaşanır? Yaralı kuşlar, zor hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Yaralı kuşlar, acı hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Bir yanım acı, bir yanım keder, hayat geçer gider. Çocukluğum uzak, neredesin anne, dört yanın tuzak. Bir umut ışığı ol da gir penceremden, değişsin yaşamım. Yepyeni bir sayfadır her gün doğumu, umutsuz nasıl yaşanır? Yaralı kuşlar, acı hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar. ये कैसे मुमकिन है कि एक वक्त में एक ही इंसान खुश भी है और उदास भी? हाँ, शायद ये मुमकिन है। देखो आयशा, ये कैसा लग रहा है?
हाँ अम्मी, ये तो आयशा, मेरी बच्ची, तुम आजकल इतनी उदास क्यों हो? कोई मसला है क्या? कुछ भी नहीं अम्मी, बस आपसे दूर जाने का गम मुझे रोने पर मजबूर कर देता है। तुम्हारी उदासी देखकर लोग समझेंगे कि तुम 7 समुंदर पार जा रही हो। हाँ, तुम मेरी कितनी प्यारी बेटी हो। चलो अपने आंसू पोंछो, चुप हो जाओ, खुश रहो। मेरी बेटी रुखसत हो रही है, वो भी अपनी अम्मी के बनाए हुए जोड़े में। हाँ? काश अम्मी, काश मैं आपको बता सकूं कि मैं कितनी तकलीफ में हूँ और आपका बनाया हुआ ये खूबसूरत जोड़ा अपनी नकली शादी में पहनने वाली हूँ। मुझे माफ कर दे अम्मी, प्लीज। हाँ हाँ ठीक है, समझ गया हूँ मैं। इसे ध्यान से इस्तेमाल करना, बच्चों का खिलौना नहीं है ये। दोगान, वो कौन था? कौन? वो कोई खास नहीं, बस एक घाक था। आयशा आज शादी कर रही है ना? दोगान, कोई उल्टी हरकत मत करना। दोगान, इनमें से तो कोई अच्छा नहीं। काश मेरे पास वक्त होता तो नया ड्रेस लेने जा सकती। खैर, अब इन्हीं में से कुछ पहनना पड़ेगा। मरियम, ये अभी अभी तुम्हारे लिए एक पार्सल आया है। अच्छा, लेकिन किसने भेजा? कहाँ से आया है? मुझे नहीं मालूम ये कहाँ से आया है और किसने भेजा है। जल्दी से ये सामान समेटो और किचन में आओ। सुबह से सारा काम अकेले कर रही हूँ मैं। अच्छा ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। अल्लाह खैर करे। हेलो लेविन सर, मुझे नहीं पता कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। ड्रेस मिल गया है मुझे और ड्रेस बहुत ही हसीन है। थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूँ अपनी दोस्त की शादी में तुम सबसे प्यारी लगो। खुशी हुई कि तुम्हें पसंद आया। मैं दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ सर। कोई बात नहीं, मैं बस घर ही आ रहा हूँ। मिलते हैं। जी मिलते हैं। पहले किचन के सारे काम निपटा लेती हूँ, फिर तैयार होंगी। मरियम, आज आपा को शावर देना है, जाकर शावर दो उन्हें। मतलब अभी? हाँ अभी। घर के काम के साथ उनका ख्याल रखना भी जरूरी है। ठीक है मेलिस साहिबा। हुरिया मैम को शावर देने में तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा मुझे, मगर जाना तो पड़ेगा। बस अब मैं शादी पर भी टाइम से पहुंच जाऊं, इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए मेरी बेटी को। अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ अमान में रखी मेरी बेटी। मेरी जान, आज तो तुम बिल्कुल शहजादी लग रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो। सफिया, हर चीज रख ली है ना तुमने? हाँ नूरतन आपा। मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है, कुर्बान जाऊं मैं। अरे बस अब तुम दोनों ये रोना धोना बंद भी कर दो।
चलो अब बस भी करो। बेटी आयशा, तुम तो बिल्कुल मत रोना, वरना मेकअप खराब हो जाएगा। इंशाल्लाह मैं भी अपने बेटे लेवेंट की शादी जरूर देखूंगी। उमर, उमर कहाँ है आप? आहिस्ता बोलो, सर में दर्द कर दिया। माफ कीजिएगा मेरी साहिबा, उमर को तैयार करना है, पहले ही बहुत देर हो गई है। काम खत्म हो गया क्या? जी मेरी साहिबा। मरियम, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? दरअसल कुछ काम आ गए थे। जल्दी तैयार हो जाओ वरना लेट हो जाएंगे। तुम चेंज कर लो फिर चलते हैं। जी ठीक है। आपा मैं आ गया। कहाँ थे आप पापा की जान? चले जल्दी आपको तैयार कर दूं। कैसे हो लेवेंट? ठीक तो हो ना? तुम्हें देखा नहीं मैलिस, मैं जरा जल्दी में था। कोई बात नहीं, हो जाता है। बाद में मिलते हैं। जरूर। देखो तो लेट हो जाएंगे। ये समझती क्या है? अगर ये पार्टी में जा रही है तो क्या इसे प्रिंस मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं, अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं भी पार्टी अटेंड करूंगी। सरप्राइज! मैंने सोचा मैं भी साथ चलती हूँ। ज्यादा बेहतर ये होता कि तुम यहाँ रहकर अम्मी की मदद करती मैलिस। तुम्हारी चॉइस उनके लिए बहुत अहमियत रखती है। ठीक है। कहाँ रह गई है मरियम? हो सकता है कपड़ों की चॉइस में मसला हो रहा हो। सॉरी, मेरी वजह से देर हो गई। नहीं तो पहुंच जाएंगे। इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू सो मच। तो क्या अब चले हम? चलते हैं। मिलते हैं मैलिस। हाँ, क्यों नहीं।
हर बार ऐसा क्यों होता है? इतना अच्छा ड्रेस इसे मिला कहाँ से? ठीक है, हम भी तैयार हैं, इंतजार कर रहे हैं। अम्मी बस वो थोड़ी देर में पहुंच ही रहे हैं। मेरी बेटी दुल्हन बनी, अब थोड़ी देर में चली जाएगी। अम्मी प्लीज आप उदास मत हो, आपने ही तो कहा था मैं दूर नहीं जा रही हूँ। मैं जानती हूँ बेटी, लेकिन जा तो रही हो ना। मैं सदके जाऊं अपनी बेटी पर। अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो तो मुझे माफ कर देना। बस मैं तुम्हारी भलाई चाहती थी और कुछ नहीं। जानती हूँ अम्मी जान, जानती हूँ मैंने आपका दिल दुखाया, मुझे माफ कर दें। मैं जाकर देखती हूँ। खुश आमदीद। शुक्रिया। आ जाए, आए। आपका बहुत शुक्रिया। मेरी प्यारी बेटी, बहुत खूबसूरत लग रही हो। खुश आमदीद तुर्कान आंटी। शुक्रिया मेरी बेटी। खुश आमदीद, कैसी हैं आप? मैं आयशा की खाला हूँ नूरतन। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आज तो मेरी बहू बहुत खूबसूरत लग रही है, माशाअल्लाह। अल्लाह तुम्हें बुरी नजर से बचाए। आमीन। सफिया साहिबा, अब हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। मैं एक नजर किचन देख लूं, कुछ चीजें भी उठानी है मुझे। आप लोग चले, मैं अभी आती हूँ। नहीं, हम साथ में ही चलेंगे। चलिए ठीक है फिर। आयशा, बात सुनो, यहाँ आ जाओ। चलो आओ, आ जाओ। तुम जाओ जमील के साथ आराम से। आयशा जरा संभल के। हमने इस पर गलत इल्जाम लगाया। हाँ देखो, वो तो दुल्हन बनी हुई है। आयशा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो मेरी जान, माशाल्लाह। तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो मरियम। शुक्रिया। ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं मरियम। तुर्कान आंटी को यासिर लेता हुआ आएगा। जबरदस्त, हम चलते हैं। कैसा लग रहा है दूल्हे साहब? आयशा, ये रंग तुम पर बहुत जच रहा है। नकली शादी के लिए ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? देखो, आज हम बिल्कुल भी उदास नहीं होंगे। चलो भाई, चलो। चलो बच्चों, चलें, हम भी तैयार हैं। जी जी, चले, बैठे। तो चलो आयशा, फिर हम चलते हैं। मेरा ड्रेस पीछे से ठीक कर दें। आयशा, तुम उससे इतना प्यार करती हो कि उसके लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हो गई। तुम ठीक तो हो आयशा? ठीक हूँ मैं।
तो फिर जल्दी से अंदर बैठो, देर हो रही है आयशा। अगर अब भी तुमने कहा कि जनाजे पर हो तो तुम्हारा जनाजा उठ जाएगा दुर्मुश। नहीं, मैं वापस आ गया भाई। वापस आते ही सबसे पहले आपको फोन किया है, और उमर के बारे में भी मैं फौरन ही कुछ करता हूँ। पता है आज वैसे भी उस घर में शादी की खुशियाँ मनाई जा रही हैं, तो भाई मैं सोच रहा हूँ कि आज रात का फायदा उठा लूं। क्या ख्याल है भाई? तो आखिरकार तुम्हें अक्ल आ ही गई दुर्मुश। शाबाश शाबाश। ये काम कैसे सर अंजाम दोगे? हाँ, तुम्हें किसी की मदद नहीं चाहिए होगी? मदद के बगैर तो मुश्किल होगा। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, परेशान मत होना। वैसे भी मैं शादी में शिरकत के लिए निकल रहा हूँ, सब कुछ संभाल लूंगा मैं। ठीक है भाई, ये तो मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है कि आप भी वहीं होंगे, और आज तो मैं ये काम हर सूरत में कर दूंगा भाई। अच्छा चले बताएं, वैसे कैसी लग रही हूँ मैं आपको? ये आपसे ज्यादा तो मुझ पे अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा कि अलमारी में पड़े पड़े धूल मिट्टी की नजर हो जाए, बेहतर है कि इसे मैं ही पहन लूं, क्योंकि आपके तो किसी काम का नहीं रहा। चलो अब देखते हैं बहादुर साहब को कैसी लगती हूँ मैं। बहुत जल्द बहादुर साहब को तुमसे छीन लूंगी मैं, हुरिया साहिबा। बुरा तो नहीं लगा होगा ना? खैर, बुरा लगे भी तो मुझे क्या। चले मैं चलती हूँ, बहुत काम है। बाय। आज ये काम तो हो ही जाएगा, लेकिन कुदरत का क्या करूं? अगर उससे मेरे इरादे की भिनक भी पड़ गई तो वो तो मुझे फौरन ही गोली मार देगा। चलो शुक्र है कि आजकल वो यहां नहीं है। ये क्या कुदरत? अगर ये जेल में है तो मुझे फोन कैसे? ये भी तो हो सकता है कि इसने जेल में फोन का बंदोबस्त कर लिया हो। चलो देखते हैं क्या कहता है, अभी पता चल जाएगा। हेलो कुदरत भाई, कैसे हैं? मैं तो आपको बहुत याद करता हूँ भाई। असल बात पर आओ, तुम मेरे बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्या बात है? नहीं भाई, कुछ भी नहीं। मैं तो बस ये जानना चाह रहा था कि आप ठीक तो है ना, बस इसीलिए। बात सुनो, कुछ और नहीं कहना है तो मैं फोन रख रहा हूँ, क्योंकि बहुत मसरूफ हूँ मैं। ठीक है भाई, ठीक है, मुझे कुछ नहीं कहना। अपना ख्याल रखिएगा, बाद में मिलते हैं। ये तो जेल में था ही नहीं, अब मैं क्या करूंगा? एक तरफ ताकिन और दूसरी तरफ कुदरत, अब मैं क्या करूं? मैं तो गया, तुर्मुश तुम्हारा तो काम हो गया। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं मैं? अल्लाह का शुक्र तुम मुझे यहाँ मिल गए। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ?
बचपन से तुम ऐसा ही करते थे। जब भी कभी किसी बात पर उदास या परेशान होते हो तुम आकर इन्हीं पत्थरों पर आकर बैठ जाते हो। ठीक कह रही हूँ ना? मैं उदास नहीं हूं नैरो। पागल हो गए हो ना? बहुत ज्यादा तकलीफ में हूं मैं नैरो, बहुत ज्यादा तकलीफ में हूं। तुम सोच भी नहीं सकती, मैंने पूरी जिंदगी एक यतीम की तरह गुजारी, मगर आयशा और उस आदमी को जब साथ में देखा तो आज फिर से यतीम महसूस किया खुद को। तुम अकेले हरगिज नहीं हो दोगान। चलो चलते हैं, चलो ना घर वापस चलते हैं। नहीं नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ, तुम जाओ। तुम उसकी शादी पर नहीं गई ना, जाओ अभी चली जाओ। पागल हो गए हो क्या? तुम्हें इस हालत में अकेला छोड़ के कैसे जाऊं मैं? मुझे डर है कि तुम कहीं अपने साथ कुछ गलत ना कर दो। कहीं नहीं जाऊंगी मैं वादा करता हूं कि मैं कुछ नहीं करूंगा, ना आयशा के साथ ना अपने साथ। बल्कि तुम आयशा को एक बात बता देना कि अब मैं उसके सामने कभी भी नहीं आऊंगा, कसम खाता हूं। तुम परेशान मत होने रहो। वादा करो खुद को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। मैं वादा करता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। तुम अब जाओ यहां से, जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो यहां पर। देखो जरा इधर, फेंक दो अपनी गन दोगान। अल्लाह के वास्ते कोई बेवकूफी मत करो। ठीक है नैरो, अब चली जाओ यहां से। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे इस हालत में देखे यहां पर। ठीक है जा रही हूँ, लेकिन यहाँ ज्यादा देर के लिए मत बैठना। घर वापस जाओ वरना परेशान रहूंगी मैं। अब मैं शादी पर खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा, और वैसे भी मैं तो दुल्हन की तरफ से हूं ना। वाह वाह, दुकान की किस्मत की बजाय जमील की किस्मत में लिखी हुई थी। खैर मुझे क्या, उम्र का मसला हल हो जाए, मरियम मुझे मिल जाए, और बस जहां मैं जाऊं वहां तूफान। दुर्मुश, तुम यहां क्या कर रहे हो? वहां नहीं गए क्या? नहीं भाई, मैं वहां नहीं जा सका। उमर को अगवा नहीं कर सकता मैं। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? नहीं भाई, कोई मजाक नहीं। अब आपको सूरत हाल का अंदाजा ही नहीं। मैं ये नहीं कर सकता हूँ भाई। कैसे नहीं कर सकते? हाँ बताओ, कैसे नहीं करोगे? मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगर मैं आपके हाथ से बच भी गया तो कुदरत मार देगा मुझे। कुदरत कौन? कुदरत भाई वो बदमाश है। उस कुदरत का उमर से क्या लेना देना? हाँ भाई, मैंने उमर को कुदरत से लिया था। आइए आयशा साहिबा। शुक्रिया आपका। तुर्कान आंटी लोग हमसे पहले पहुंच गए हैं। यासिर ने तेज गाड़ी चलाई। तो चलो हम भी अंदर चलते हैं। आयशा, तुम ठीक हो ना? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं भी एक अच्छे आशिक की तरह अच्छा महसूस कर रहा हूँ आज। मैं भी आज अपनी एक्टिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सबको यकीन होना चाहिए कि ये एक असल शादी है। आयशा, हमें परफेक्ट एक्टिंग करनी होगी। स्माइल करती रहो,
ऐसे जैसे ये एक अहम तरीन दिन है। बिल्कुल। आयशा, तुम परेशान तो नहीं हो रही? मैं तुम्हें हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है, ठीक हूँ, परेशान ना हूँ। मैं तो आज बहुत नर्वस हूँ, छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो आ जाओ। आयशा। आयशा मेरी जान, ठीक हो ना तुम? मैं ठीक हूँ, चक्कर आ गए शायद। हम उस तरफ से चले जाते हैं, इस तरह तुम आराम कर पाओगी और मेहमान तुम्हें देख नहीं पाएंगे। नहीं, जरूरत नहीं है, सुबह से कुछ खाया नहीं, बस इसलिए। ठीक हूँ अब मैं। आयशा जान, किचन से ही चलते हैं ताकि तुम कुछ खा लो, पी लो और थोड़ा रेस्ट भी कर लो। चलो मेरा बाजू पकड़ लो। कम से कम अब तो थोड़ा मुस्कुरा दो। मुस्कुरा नहीं सकती, यानी एक्टिंग नहीं कर सकती मैं। मुझे अपने जज्बात छुपाने नहीं आते। मालूम है। क्या जानते हैं आप? कि तुम्हें जज्बात छुपाना नहीं आते। मैं जानता हूं। तो अब अंदर चलें? भाई असल में बात कुछ इस तरह है कि उमर को मैंने किसी अमीर खानदान को बेच देना था। तो उमर अब कहाँ है, कुदरत जानता है? जी जी भाई, मैं तो चाहता था कि उमर को पहले ही किसी अमीर खानदान को दे दूं, लेकिन मरियम और उसकी अम्मी कभी मेरी बात माने ही नहीं। और ये मरियम तो हमेशा चीखने लगती थी, इसीलिए मुझे उमर को अपने पास रखना पड़ा। भाई ये बच्चा कुदरत को कहाँ से मिला था? ये मैं नहीं जानता भाई, पूछा ही नहीं। लेकिन ये जरूर जानता हूँ, अगर मैंने उमर को कुछ भी किया तो कुदरत मुझे जरूर जान से मार देगा। पता नहीं इस उम्र में ऐसा क्या है। वो हुरिया भी मेरे पास आई थी कि पैसे ले लो और उस उमर को यहाँ से ले जाओ। कौन हुरिया? हुरिया वही भाई जहाँ मरियम काम करती है वो। क्या हुरिया साहिबा ने तुमसे कहा, तुम्हें पैसे ऑफर किए थे कि उमर को ले जाओ यहाँ से? बिल्कुल ऐसा ही है भाई, लेकिन मुझे पैसे नहीं मिले। पता नहीं उसे अचानक क्या हो गया था। क्यों? बगैर कोई वजह बताए ही उसने अपना इरादा बदल दिया। फिर कुदरत ने मुझे धमकी दी कि उमर का पीछा छोड़ दो। दुर्मुश, इस कुदरत को तुम अभी कॉल करो और यहाँ बुलाओ। भाई ऐसा मत करें, मैं इसमें फंसना नहीं चाहता। वो कुदरत मुझे जान से मार देगा। अगर वो नहीं मारेगा तो मैं तुम्हें जरूर मार दूंगा। उसे कॉल करो दुर्मुश, जल्दी करो कॉल। घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। चलो, मैं कह रहा हूं जल्दी कॉल करो। हेलो। नहीं भाई, बताता हूँ। वो आपके लिए काम आया था, इसीलिए मैंने आपको फोन किया। क्या आप ताकिन भाई के ऑफिस में आ सकते हैं? पैसों की तो परवाह मत करें भाई, बहुत अच्छा मुआवजा मिलेगा। ठीक है, ताकिन भाई और मैं आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, वो आ रहा है भाई। आने दो उसे। हर चीज बिल्कुल परफेक्ट है, इतनी जल्दी सब अरेंज कर लिया। मेरी तो बस दुआ है कि दोनों साथ में खुश रहें। इंशाल्लाह। सफिया साहिबा, आपने आयशा की तरबियत बहुत अच्छी की है, माशाल्लाह। शुक्रिया, आपका बेटा भी बहुत अच्छा है, माशाल्लाह। माशाल्लाह, दोनों साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं। अल्लाह नसीब अच्छा करे। आमीन। लेविन भाई, क्या आप गोलकीपर बनेंगे? हाँ, जरूर बनूंगा।
मरियम, आज तो तुम्हारा ऑफ डे था क्योंकि तुम्हारी दोस्त की शादी जो है, तुम्हें एंजॉय करना चाहिए। मैं खुद मदद करना चाहती थी इस शादी में। बस बहुत हो गया, अब बस करो। एसली संभाल लेगी सब। ठीक है। क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? भाई, आप उस कुदरत को नहीं जानते। अगर वो कुदरत है तो मैं ताकिन हूं। परेशान मत हो, मेरी मौजूदगी में वो तुम्हें हाथ तो लगाकर दिखाए, ठीक है? कुदरत, खुशामदीद। देखते हैं मेरा यहाँ आना खुशामदीद है या नहीं। बताओ अब क्या काम था मुझसे? काम भी बताता हूं, लेकिन पहले तुम मुझे कुछ सवालों के जवाब दोगे। तुम ये बताओ कि वो उमर की फैमिली कहाँ है? क्या तुमने बताया है? नहीं भाई, मैंने तो कुछ भी नहीं बताया। तो और कौन बता सकता है? देखो कुदरत, बात कुछ यूं है कि मेरे अपने कुछ जराए हैं, यूं समझो मैंने मालूम करवाया। देखो ताकिन, मेरे पास तुम्हारे सवालों का कोई जवाब नहीं। बेकार में मुझे जहमत दी। क्यों? गैर कानूनी है? तुम यही समझ रहे हो ना? मुझे बताओगे तो हो सकता है तुम्हें इतनी बड़ी ऑफर करूं कि तुम इनकार ही न कर सको। मुझे तुम्हारी ऑफर से कोई मतलब नहीं। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। भाई, ये क्या किया आपने? उफ अल्लाह, ये सब इतना मुश्किल क्यों है? मेरी मदद करें। ये कॉफी पी लोगी तो थोड़ा अच्छा महसूस करोगी तुम। बहुत शुक्रिया मिस्टर जमील। आप ठीक हो ना? चक्कर तो नहीं आ रहे ना? ठीक हूँ, परेशान ना हो। पिछले कुछ दिनों से जिन हालात से तुम गुजरी हो वो सब कुछ अब बिल्कुल नॉर्मल है। देखो, थोड़ा और सब्र कर लो आयशा, शादी के बाद तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। आप मेरी वजह से थक गए हैं। थक क्या हूं, लेकिन तुम्हारा शरीक हयात हूं। बस एक ही घंटे में हम जिंदगी भर के साथी बन जाएंगे। बच्चों, आप दोनों तैयार हैं? बाहर बहुत बेचैनी से इंतजार हो रहा है आपका। आज हम दोनों को ऐसे ही चलना पड़ेगा। तुम्हारी जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है, माशाल्लाह। मरियम, आज किचन में बहुत काम है, कोशिश करो यहीं रहो। मैं तुम्हें इस्तेमाल शुदा प्लेटें ला कर दूंगी, तुम उनको धोती रहना। देखो, आज मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी हो रही है यहाँ पर, और लेवन सर ने तो तुम्हें इजाजत दे दी, लेकिन इन प्लेट्स का क्या होगा? मरियम साहिबा, तुम ये भूल क्यों जाती हो कि तुम्हारी हैसियत सिर्फ एक मुलाजमा की है? ठीक है, इवेंट शुरू होने तक मैं मदद करूंगी। तुम्हारी दोस्त की जमील साहब से शादी हो रही है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारा रास्ता आसान हो जाएगा। मरियम, तुम एक मुलाजमा हो और वो ही रहोगी, कुछ भी नहीं बदलेगा।
बहुत मुबारक हो जमील साहब। आपका बहुत शुक्रिया बरकान। इतनी खूबसूरत दुल्हन के आगे मैं फीका पड़ गया हूँ। ये दोनों एक साथ कितने प्यारे लग रहे हैं। इनको किसी की नजर न लगे। अल्लाह इनकी किस्मत बहुत अच्छी करे। आमीन। दोनों हमेशा ऐसी साथ रहें इंशाल्लाह। आमीन। अल्लाह दोनों को हमेशा खुश रखे। लेकिन भाई मेरी आपा कहाँ है? देख नहीं रही मुझे भी। चलो आओ मिलकर ढूंढते हैं। बहुत जल्द तुम दोनों बहन भाई ये घर छोड़कर जाओगे। भाई ये होश में आते ही हम दोनों को नहीं छोड़ेगा, मार देगा। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कुदरत को भाई, ये बहुत जालिम इंसान है। मुझे तो छोड़ेगा ही नहीं भाई ये। तुमने ये क्या रोना डाल रखा है सुबह से दुर्मुश? मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। मैं सब संभाल लूंगा। तुम बहुत ही बेकार इंसान हो। हाँ? अच्छा मेरी जरूरत नहीं है तो फिर मैं यहाँ से चला जाता हूँ, ठीक है भाई? हाँ यही बेहतर रहेगा। जाओ जाओ। गुड मॉर्निंग। थोड़ा सर में दर्द हो रहा होगा। तुम्हें चोट लगी है ना? मुझे एक बार यहां से निकलने दो, उस दुर्मुश और फिर तुमसे निपटता हूं। इंशाअल्लाह कुदरत, जरूर। क्यों नहीं कुदरत? खोलो मुझे। अगर जान प्यारी है तो खोल दो मुझे, वरना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। अब भी वक्त है, खोल दो वरना पछताओगे। खोल दूंगा तुम्हें, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरे एक सवाल का ठीक ठीक जवाब चाहिए मुझे। बोलो मंजूर है? उमर तुम्हें कहां से मिला था? छोटा सा एक सवाल है, कोई मुश्किल तो नहीं, बस एक नाम ही तो बताना है। और हाँ, उस हुरिया मैडम को कैसे जानते हो ये भी बताना होगा तुम्हें मुझे। मैं तुम्हें इतनी आसानी से तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। पहले खोलो मुझे। तुम्हारे साथ नरमी से पेश आना बेकार है। ठीक है। मैंने कहा था ना आज तुम काम नहीं करोगी, लेकिन तुम नहीं मानी। एस्ली बहुत थक गई थी, मैंने सोचा मदद ही कर दूं। ये ले जाती हूं मैं। तुम इसे यहीं रख दो प्लीज। इतने अच्छे से ड्रेसअप होके ये सब काम करना सूट नहीं करता तुम्हें मरियम। यासिर से कहता हूं मैं, वो ले जाएगा ये। ठीक है। वैसे आयशा और जमील बहुत अच्छे लग रहे हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि वो दोनों एक नकली शादी कर रहे हैं। तुम परेशान मत हो, किसी को भी महसूस नहीं हुआ। वो लोग बिल्कुल एक कपल की तरह खुश लग रहे हैं। अच्छी बात है। सफिया खाला हमें कभी माफ नहीं करेंगी अगर उन्हें सच पता चल गया तो। आयशा को तो खास तौर पर कभी नहीं। ठीक कह रही हो, आखिर उनकी बेटी का मामला है। उनकी बेटी को प्यार की एक्टिंग करके शादी करनी पड़ रही है। क्या कुछ गलत कहा? नहीं, ठीक कहा। शायद ये सिचुएशन बदल जाए और उन दोनों को साथ रहने से प्यार हो जाए। यानी ये खेल हकीकत बन सकता है। जहां प्यार की बात आ जाए, मैं जानता हूं कि कुछ भी हैरानकुन हो सकता है।
आपने सोचा भी नहीं होता, और एक अजनबी इंसान से एक ही सेकंड में प्यार हो जाता है। ठीक कहा ना मैंने? पता नहीं, हो सकता है। मैं ये ले जाती हूँ। बाहर टेबल्स खाली हो गए हैं। आपने तो मना किया है, मगर मुझे ले जाना चाहिए, वरना मेरा यहाँ ना बेकार जाएगा। मैं ही लेकर जाती हूँ, ले जाती हूँ। कुदरत, बेकार की जिद में अपना दांत खो दिया। देखो ताकिन, अगर तुम मेरे सारे दांत भी तोड़ डालो तो भी मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला, समझ गए? रिलैक्स हो जाओ कुदरत, देखते हैं क्या करोगे। मैं तो मार खा खा के ढीठ हो गया हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम उगलवा पाओगे? ठीक है, नया तरीका इख्तियार करते हैं। इससे डर लगता है क्या? हाँ, अब बताओ, बताओ मुझे। ये क्या कर रहे हो तुम? जवाब दो। देखो, मुंह खोलो अपना। खोलो 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 खोलो। हाँ, मुझे तुम्हारी खूबसूरत आंखों में डर नजर आना चाहिए। अब बताओ, जवाब दोगे या दिन रात यहीं रहने का इरादा है? बताओ, मैं इंतजार कर रहा हूं। जबरदस्त आफरीन। मेरी बात मान ली। बताओ, उमर की फैमिली कहाँ है? उमर के बाबा का नाम है लेवेंट में तांगलू। क्या? अब तो मुझे सब कुछ तफसील से जानना है। लेवेंट की भाभी हुरिया हाँ? मेरे पास आई थी। उसने मुझे एक पता दिया और कहा वहां एक मर्डर करना है। ओके स्वीटहार्ट, हम जा रहे हैं। क्या हो रहा है? छोड़ो, छोड़ो मुझे! क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे! छोड़ो मुझे! लेवेंट! नाना! नाना! कुदरत, जानते भी हो ये क्या कह रहे हो? हाँ? कैसे? ये कैसे हो सकता है? यानी तुम लेवेंट को मारने वाले थे और उसकी बीवी को मारकर आ गए, उनका बच्चा उठाया, वहां से भागे और दुर्मुश को दे दिया, और फिर वही बच्चा कुछ सालों बाद घूमते घूमते फिर उसी घर में वापस पहुंच गया। ऐसा ही है। मिस आयशा और मिस्टर जमील की शादी में तमाम मेहमानों को खुशामदीद। कानून के मुताबिक आप दोनों की शादी में कोई रुकावट नहीं है। अब आप दोनों मेरे साथ मिलकर इन तमाम मेहमानों और गवाहों के सामने दोहराएं। मैं तुम्हें कैसे भूल पाऊंगा आयशा? शायद कभी नहीं भूल पाऊंगा मैं।
मिस्टर जमील, क्या आप बिना जोर जबरदस्ती और किसी दबाव के मिस आयशा को अपनी बीवी कबूल करते हैं? कबूल है। मिस आयशा, अब मैं आपसे मुखातिब हूं। क्या आप बिना जोर जबरदस्ती और किसी दबाव के मिस्टर जमील को अपना शौहर कबूल करती हैं? जानती हूँ मुझे कुछ हासिल नहीं होगा जमील, फिर भी तुम्हें अपना मान रही हूँ। कबूल है। क्या आप लोग इस निकाह के गवाह बनेंगे? जी हाँ। जी हाँ। इन गवाहों और मेहमानों की मौजूदगी में और मुझे सौंपी हुई जिम्मेदारियों को अदा करते हुए मैं आप दोनों को शादी की मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह इन्हें हमेशा साथ रखे। आमीन आमीन। आयशा बेटी, हमेशा खुश रहो। जमील साहब, आप भी खुश रहें। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे मेरे बच्चों। यार, कुदरत कितना अच्छा होता है अगर ये सब आराम से हो जाता। मैंने तो बस बड़े आराम से एक सवाल का जवाब पूछा था, लेकिन मेरी बात नहीं मानी तुमने। देखो ताकिन, मैं उन सब लोगों से अपना हिसाब गिन गिन के लूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और सबसे पहले तो वो हुरिया अपने पैदा होने पर पछताएगी। उसे सजा मिल गई। वो गर्दन से नीचे तक माजूर है, मुर्दों की तरह पड़ी रहती है। इससे भी बुरा होना चाहिए। उससे बुरी मौत है, मौत। एक सवाल का जवाब दो मुझे, इस राज के बारे में और कौन कौन जानता है? हाँ? वो लड़की जिसने मुझे ऊपर से धक्का दिया था, वो भी ये सब जानती है। हुरिया के साथ मिली हुई है। कौन सी लड़की? हाँ, मैं उस लड़की को नहीं जानता। वो कौन है, उसका नाम क्या है, कुछ भी नहीं जानता मैं। लेकिन कुछ तो बताओ, कैसी दिखती थी वो? हाँ? दुबली पतली और वो लंबी थी। और कुछ? और हाँ, उसके बाल भी लंबे थे। लंबी और खूबसूरत थी। खूबसूरती भाड़ में जाए, बस एक बार मिल जाए, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। ये थी? यही है वो। बताओ ये लड़की है कौन?
हुरिया की बहन है ये। ओह, तो ये उस चुड़ैल की बहन है। देख लेना, ये लड़की मेरे हाथों से ही मरेगी। इसे तो ले जाकर किसी ऊंची चट्टान से नीचे फेंकूंगा मैं। उसे बताऊंगा मैं मुझ जैसे शख्स को नीचे फेंकने का अंजाम क्या होता है। बस ताकि अब तुम मुझे खोल दो। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब तुम मुझे जाने दो। चुप हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, ठीक है? कुदरत, अभी मुझे कुछ घंटों के लिए बाहर जाना होगा, ठीक है? तब तक तुम यहाँ मेरे मेहमान रहोगे। ताकिन, मेरी बात सुनो। देखो देखो, मुझे जाने दो। अभी तो तुम मुझे छोड़ दो। कहा ना मेरे आने तक इंतजार करो। देखो, मुझे उस औरत को ढूंढना है। ऐसा मत करो। देखो, खामोश, बस। अब मेरे वापस आने के बाद बात होगी। ताकिन, अल्लाह हाफिज। तुम कांप रही हो? नहीं, मैं बस नर्वस हो रही हूँ। नर्वस होने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ एक्टिंग करनी है तुम्हें। याद रखो, ये सिर्फ एक खेल है, एंजॉय करो तुम। काश ये सब एक खेल ना होता, काश हमारा रिश्ता असली होता जमील। काश तुम भी मुझसे प्यार करते। Gözlerimde kilitledim sımsıkı yüreğime. Gam tutmaz bedenim, sızlamaz içim. Bu aşk uğruna kan kustu dilim. Kurutup aşkı gözlerimde kilitledim Levent, sımsıkı yüreğime. Gam आओ लेवेंट, क्यों ना हम दोनों भी डांस करें? Bu aşk uğruna kan kustu dilim. Kışlar geçer, bahar gelir, bilirler kıymetini deli yar. Her baharda yar üstüne kar. Kışlar geçer, bahar gelir, bilirler kıymetini deli yar. Her baharda yar üstüne kar. Kışlar geçer, bahar gelir, bilirler kıymetini. आई थिंक इतना काफी है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। Kışlar geçer, bahar gelir, bilirler kıymetini deli yar. Her baharda yar üstüne kar. तुम्हें हमारे वेडिंग इवेंट्स याद है मेरी जान? हमने एक हफ्ता डांस क्लास ली थी और मैं खुशी की वजह से सारे स्टेप्स बार बार भूल जाता था। तुमने कितना गुस्सा किया था, लेकिन प्यार भरा गुस्सा। आज भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूं जितना उस वक्त करता था। तुम कहीं उदास तो नहीं हो रही मेरी बातों से? मैं तुमसे माफी चाहता हूं मेरी जान। Kurutup aşkı gözlerimde kilit
sımsıkı yüreğime. Gam tutmaz bedenin, sızlamaz için. Bu aşk uğruna kan kustu değil. Kışlar geçer, bahar gelir, bilirler kıymetini deli yar. Her bahar थक गई हो क्या? थोड़ा सा। चलो चल कर बैठते हैं। ठीक है। kıymetini deli yar. Her bahar dayar üstüne kar. Kışlar geçer, bahar gelir, bilirler kıymetini deli yar. मुझे काम याद आ गया, अभी आती हूँ। Kışlar geçer, bahar gelir, bilirler kıymetini deli yar. Her bahar dayar üstüne kar. मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, कहाँ चली गई थी? मैं किचन में कुछ चीजें देखने गई थी। लेवेंट बेटा, मेरे साथ डांस नहीं करोगे? क्या ऐसा हो सकता है अम्मी जान? आप मेरे साथ डांस करेंगी? क्यों नहीं आपा की जान, जरूर करूंगी। ओ शाबाश, चलो डांस करते हैं। ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप भी बहुत प्यारी हो ओलिविया आंटी। उमर मेरी जान, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। Kimseler böyle yas tutmasın. लेवेंट, मेथानोग्लू, तुमसे ज्यादा बदकिस्मत कौन होगा? तुम्हारा गुमशुदा बेटा तुम्हारे पास मौजूद है और तुम कभी ये जान नहीं सकोगे कि वो तुम्हारा अपना बेटा है। अफसोस, सद अफसोस। आपा, क्या मैं ओलिविया आंटी के साथ डांस कर लूं? बिल्कुल कर सकते हैं। ओलिविया आंटी मेरे साथ डांस करेंगी? ऑफ कोर्स स्वीटहार्ट। एक्सक्यूज मी लेवेंट, कोई बात नहीं। ये मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन डांस होगा। मरियम, मेरे साथ डांस करोगी? अगर तुम इनकार न करो तो खुशी होगी। Ne çok zaman olmuş kalbim hızla atmayalı. Ne çok zaman olmuş mutlu uyanmayalı. Ne çok zaman olmuş birine güvenmeyeli. Ne çok zaman olmuş bahara ermeyeli. Aşk her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi. Bırak benim kollarıma. Aşk
her şeye rağmen ısıt ellerimi, dindir kederimi, götür mutlu yarınlara. Aşk her şeye rağmen dokun hayatıma, getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. रिलैक्स हो जाओ। her şeye rağmen ısıt दरअसल मुझे डांस नहीं आता ठीक से। ठीक है, götür mutlu yarınlara. सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। Ne çok zaman olmuş kalbim hızla atmayalı. Ne çok zaman olmuş mutlu uyanmayalı. Aşk her şeye rağmen dokun hayatıma, getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi, dindir kederimi, götür mutlu yarınlara. Aşk her şeye rağmen dokun hayatıma, getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi, dindir kederimi, götür mutlu yarınlara. Aşk her şeye rağmen dokun hayatıma, getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk her şeye क्या तुम्हें rağmen ısıt अच्छा लग रहा है? ellerimi, dindir kederimi, götür mutlu yarınlara. Aşk sensiz kırık dökük ömür. Aşk मेरे सामने एक दूसरे के कितने करीब हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रही। मैं ये सब नहीं देख सकती। sensizlik ölümdür. किस किस्म की शादी है ये? मेहमान का इस्तकबाल करने के लिए कोई मौजूद नहीं? अगर उस तरफ देखोगे तो पता चल जाएगा कि मेजबान कहाँ मसरूफ हैं। जल्द ही हमें एक और शादी का इनविटेशन मिलने वाला है। ऐसा है क्या? इनविटेशन तो जरूर मिलने वाला है, लेकिन मेरी और मरियम की शादी का? जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही हो, वरना हम दोनों हार जाएंगे। तुम बहुत मासूम हो, जानती हो। क्या मतलब? कुछ नहीं, मैं बस खुद से बात कर रहा था। अभी कुछ कहना चाहूं तो वो प्यार का इकरार होगा। आदत हो गई है तुम्हारी, एक लम्हा भी तुम्हारे बगैर गुजारना नामुमकिन लगता है। अगर तुमसे सब कुछ कह दूं तो? क्या कहना चाहते हैं आप? आखिर कह क्यों नहीं देते? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं मरियम।
जी बोलें, क्या कहना चाहते हैं? वाह क्या गाना है, जमील को तो इस पे डांस करना चाहिए। आयशा चलो आओ ना तुम भी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत डांस के लिए मरियम। खुद को संभालो मरियम, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। इस बच्चे को यहाँ से ले जाने के लिए कौन से वक्त का इंतजार कर रहे हो? कहा ना मैंने, ये मेरा काम है। मैं सारा प्लान पहले ही बना चुका हूँ। आखिर ऐसा कौन सा प्लान है जिसको इतने राज में रखा है? उमर के बाबा का नाम है लेवेंट में तांगलू। अपना हिसाब गिन गिन के लूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। ये थी? यही है वो। बताओ ये लड़की है कौन? मेरे प्लान को तुम राज कह रही हो। अब बात अगर राज की हो ही रही है तो जो राज तुम भी छुपा रही हो वो भी बता दो मैलिस साहिबा। आखिर मैं तुमसे क्या छुपाऊंगी? ये ख्याल तुम्हें कैसे आया? साफ जाहिर है, लेकिन एक बात जान लो, जिन लोगों के साथ मैं काम करता हूं और अगर वही मुझसे राज रखने लग जाएं तो मैं गुस्से से पागल हो जाता हूं। इतना पागल कि तुम सोच भी नहीं सकते। यानी मुझे खुद भी अंदाजा नहीं है कि मैं इस पागलपन में कहां तक जा सकता हूं। अगर हम यहाँ मजीद और रुके तो लोग हम पर शक करना शुरू कर देंगे। ठीक है, मैं मुबारकबाद देकर आता हूं। रुको, बात सुनो। हम एक साथ वहाँ नहीं जा सकते, पहले मैं जाऊंगी। जब वो दिन आएगा, मरियम का नाम भी जबान से ले नहीं पाओगे लेवेंट मेहताओग्लू। भूल जाओगे कि इस नाम की कोई लड़की भी थी तुम्हारी जिंदगी में। ये मेरे दिल को क्या हो जाता है? इस तरह मत बहको मरियम, खुद को संभालो। ये नहीं हो सकता, तुम इस बारे में सोच भी नहीं सकती। अपने दिल को संभालो। Aşk her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi, dindir kederimi, götür mutlu yarınlara. मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं मरियम। सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। क्या कहना चाहते हैं वो मुझसे? मरियम, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आयशा मेरी पड़ोसन है और जमील साहब मेरे कुलीग हैं। उनके खास दिन पर मेरी मौजूदगी तो बनती ही है। तुम क्यों हैरान हो रही हो? वैसे प्यारी लग रही हो।
यहाँ से चले जाओ, तुम फौरन चले जाओ। कहाँ जा रही हो? मेरे साथ डांस नहीं करोगी? मेरा हाथ छोड़ो तुम। पहली बार देखा, बहुत अच्छा डांस करती हो तुम। अब क्या हुआ? हाँ, मेरे साथ डांस नहीं करोगी? मैंने कहा हाथ छोड़ो मेरा, जाने दो। ना छोड़ूं तो? अगर मुझे नहीं जाने दिया तो यहाँ कोई ना कोई देख लेगा हमें। कौन? लेवेंट के हमें एक साथ देखने से डर रही हो? ओ लड़के, छोड़ो उसका हाथ। मुझसे कहा? हाँ, तुमसे कहा है। कोई और नजर आ रहा है तुम्हारे अलावा यहाँ? खुश आमदीद गुलनाज आपा। बहुत शुक्रिया। तो क्या हो रहा है यहाँ? कोई मसला है क्या? नहीं, मरियम और मैं बात कर रहे थे, है ना मरियम? अगर तुम्हारी बात खत्म हो गई है तो थोड़ी देर यहीं रुको। मरियम, गुलनाज आपा को लेके अंदर जाओ। चलो बेटी, हम अंदर चलते हैं, चलो। तुम क्या करने आए हो यहाँ? मेरे पड़ोसी की बेटी की शादी है, मैं बस उसे मुबारकबाद देने आया हूं, लेकिन अब मूड नहीं रहा। चलता हूं, मेरी तरफ से तुम मुबारकबाद दे देना। मैं तुम्हें मरियम के नजदीक दोबारा ना देखूं, उसका रास्ता रोकना छोड़ दो, समझ गए? जैसे तुम्हारा हुक्म लेवेंट साहब, जैसे हुक्म। तुम बस एक अमीरजादे हो, लेकिन एक कहावत है, वह किसी के लिए भी कभी एक जैसा नहीं रहता। कितना बदतमीज आदमी लग रहा था। चला गया? जी चला गया। तुमसे क्या कह रहा था? कुछ नहीं, कुछ खास नहीं। मरियम, वैसे मुझे लगता है हमारी मुलाकात यूं ही होनी थी। आपा ने तुम्हें जितना खूबसूरत बयान किया था, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। बहुत मेहनती, बाइखलाक और खूबसूरत हो। शुक्रिया। अपने सर को कभी मत झुकाओ, अल्लाह ने तुम्हें इस खूबसूरती से नवाजा है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। आपा ने काफी तारीफें की तुम्हारी। और भाई कहाँ है तुम्हारा? उस बच्चे के बारे में खामोश ही नहीं होती थी। बाहर ही है। अच्छा, वैसे आपा कैसी हैं? ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक है आपा। पोते पोतियां, तंदूर की रोटी, बहुत याद करती थी सब कुछ। जो भी मिलता उससे प्यार करना शुरू कर देती थी। आपा को जैसे ही मौका मिला वो तुमसे मिलने जरूर आएंगी और तुम्हें सलाम कहलवाया है। बहुत शुक्रिया। शुक्र है कि वहाँ पर खुश हैं। वैसे आपा तुम्हें इसलिए अच्छी लगती कि वो तुमसे प्यार करती हैं। अरे उनसे कौन प्यार नहीं करता, वो बहुत साफ दिल है। हीरा है, बिल्कुल हीरा। तुम्हें मैं पसंद आई हूँ क्या मरियम? आप क्यों नहीं पसंद आएंगी मुझे? आप भी बिल्कुल उन्हीं की तरह साफ दिल लग रही हैं। मेरी प्यारी बेटी। अरे कैसी हैं आप? खुश आमदीद। आप तो कल आने वाली थी ना, फिर से सरप्राइज दे दिया आपने। बहुत शुक्रिया। चलो इधर आओ मेरे पास। अच्छे से मिलो बेटी, इतने अरसे के बाद हम एक दूसरे से मिले हैं। हाँ, आते ही बस अपनी बातें शुरू आपकी। अच्छा ठीक है, खामोश हो जाती हूँ। तो क्या कर रहे हो तुम लोग? उल्विया साहिबा किधर हैं? आज घर में शादी है, सब लॉन में हैं। हाँ याद आया, टेलीफोन पे तुमने मुझे बताया था। ठीक है, मैं भी वहीं चलती हूँ, शायद उन्हें मेरी किसी मदद की जरूरत हो। आप पहले फ्रेश हो जाएं, कपड़े चेंज कर लें, फिर आइएगा मदद करने के लिए। ठीक है मैडम, कमरे में जाके फ्रेश हो जाती हूँ।
फिर तुम्हारे पास वहीं आती हूँ। ठीक है, मेरे ही कमरे में चली जाएं आप। जरूर। अच्छा ठीक है, अपना सामान लेके जा रही हूँ। अरे आप रुकें गुलनाज़ आपा, मैं लेकर चली जाती हूँ। नहीं बेटी, कोई ऐसी बात नहीं, मैं ले जाऊंगी। मैं बाहर जाकर देखती हूँ कि किसी को किसी चीज की जरूरत तो नहीं। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तुम ठीक हो? जी। डरी हुई लग रही हो। क्या ताकिन ने कुछ कहा है तुमसे मरियम? नहीं तो कुछ नहीं कहा। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं सबको देख लूंगा, परेशान मत होना। मैलिस, सब बाहर हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसके लिए बाहर जाऊं? जैसे मैं चाहती हूँ वो तो मेरी तरफ देखता भी नहीं है। कई साल तक मैंने उसे राना के साथ देखा, उसके साथ खुश देखा, वो भी बर्दाश्त किया मैंने। इतने बरसों बाद एक उम्मीद जागी थी। एक लड़की ने आके सब बर्बाद कर दिया। कौन लड़की? और कौन? मरियम। अरे नहीं मैलिस, तुम उन्हें एक साथ डांस करते हुए देखकर कुछ ज्यादा नहीं सोच रही? बात सिर्फ डांस की नहीं है भाई। लेवेंट की नजर में मेरी यहाँ कोई अहमियत नहीं। वो मुझसे ठीक से बात तक नहीं करता। ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। लेवेंट के लिए तुम इस फैमिली का हिस्सा हो, और वैसे भी उसे तुम्हारी फीलिंग का अंदाजा कैसे हो सकता है? मेरे ख्याल से तुम्हें वक्त जाया किए बगैर इजहार कर देना चाहिए, लेकिन हुरिया की बहन या बहादुर की साली बनकर नहीं, एक लड़की के तौर पर जो उससे प्यार करती है, समझी?